इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर। राकेश झुनझुनवाले और वॉरेन बफर की बिटकॉइन के ऊपर क्या राय है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी क्रिप्टो करेंसी का एज चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन आ गया और भी बहुत प्रकार की डिजिटल करेंसी है जो कि मार्केट के अंदर चल रही है। लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर पैसे डालना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिटकॉइन कोई भी प्रकार का रेगुलेशन के अंदर नहीं आता। इंडिया के अंदर जैसे कि शेयर बाजार सेबी के अंदर आता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड और बैंकिंग सेक्टर भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर आते हैं, लेकिन जो बिटकॉइन है ये किसी भी रेगुलेशन के अंदर नहीं आता। अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने कोई शेयर खरीदा, किसी बैंक में एफडी कराई या हमने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, उसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है जिसके थ्रू हम खरीदते हैं। अगर वहाँ पर हमारा कोई नुकसान होने वाला होता है तो उस थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट के रेगुलेशन के तहत उससे हम बच सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है, ये डायरेक्ट एक दूसरे के हिसाब से होता है, इसलिए यहाँ पर खतरा ज़्यादा है। और जिसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं हम, वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता। मतलब कि जिसको आप इन्फ्लुएंस करके बदल नहीं सकते उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। बिटकॉइन भी कुछ इसी प्रकार का है। बिटकॉइन टोटली बोला जाए तो बिटकॉइन के अंदर बहुत तेज मात्रा में फ्लैक्चुएशन देखा जाता है। ये बहुत तेजी से ऊपर जाता है और बहुत तेजी से उसी प्रकार नीचे आता है। ये जो इसका जो चार्ट दिखा रहा है, ये टोटली एक गैम्बलिंग के थ्रू इशारा कर रहा है। जैसे कि आपको जानकर हैरानी होगी, जो बिटकॉइन है ये बहुत तेजी से ऊपर जाता है और बहुत तेजी से नीचे आता है। इसके अंदर जो फ्लैक्चुएशन होती है वो बहुत तेज होती है अदर सिक्योरिटी के मुकाबले। वॉरेन बफर की क्या राय है इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि वॉरेन बफर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। वॉरेन बफर ने बोला है बिटकॉइन विल कम टू ए बैड एंडिंग। बिटकॉइन जो है एक बुरा एंडिंग साबित हो सकता है वॉरेन बफर के मुकाबले। और वॉरेन बफर ने बिटकॉइन के बारे में और भी कुछ बोला है, जो कि इन्होंने बोला है बिटकॉइन एक प्रकार का धोखा हो सकता है। इनका कहने का मतलब ये है कि इसका कोई भी एक तरीके से बेस नहीं है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है, किस बेस पे इस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, किस बेस पे ये बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा रहा है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही हिस्सा है एक बिटकॉइन, और बहुत प्रकार की ऐसी कॉइन्स है जो कि अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ चुकी है, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्यूचर में कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो इतना तेजी से नहीं होता, वो थोड़ा स्लो और लेजी होता है। लेकिन जो बिटकॉइन है ये बहुत तेजी से फ्लैक्चुएशन कर रहा है, ये एक गैम्बलिंग की तरफ इशारा कर रहा है। बिटकॉइन के अंदर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं लगा सकते कि कितने टाइम में ये कितना ऊपर जाएगा, ये कितना नीचे आएगा। बेंजामिन ग्राहम ने भी ऐसा ही कुछ बिटकॉइन के लिए बोला था कि ऐसी कई करेंसी आएगी जो लोगों को धोखे में लेकर जाएगी। ऐसा बेंजामिन ग्राहम ने अपने बुक्स में, जो उनका जो बुक्स है उसमें लिखा था। आइए अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाले का बिटकॉइन के ऊपर क्या राय है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है वो आप देख सकते हैं, राकेश झुनझुनवाले जो हैं वो बिटकॉइन के खिलाफ है। इनका कहना है जो बिटकॉइन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक प्रकार से हार्मफुल इन्वेस्टमेंट है, स्लम इन्वेस्टमेंट है, हमें इन फ्यूचर में एक बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक प्रकार का वर्चुअली स्कैम है। इसी के साथ राकेश झुनझुनवाले ने और भी कुछ कहा है कि बिटकॉइन का कोई आधार नहीं है जिससे हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जैसे शेयर्स के अंदर आधार होता है वो कंपनी की कैपिटल होती है, इसी प्रकार म्यूचुअल फंड होता है वो भी इसी तरीके से लगाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आपके सामने जो लेडी है इसने इन्वेस्टमेंट करा है और इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे पैसे कमाए हैं। और आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये आपके सामने जो है ये मेरा अप्रैल से लेके अभी तक का जो है वो प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। मैंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी, उसका प्रॉफिट है ये 5000 समथिंग कुछ प्रॉफिट जो है आपके सामने नजर आ रहा है। और इसी के साथ ये मेरे दूसरे डीमेट अकाउंट का है जो प्रॉफिट है ये लगभग 3000 है। तो लगभग मिलाकर मैंने इन अप्रैल से लेके अभी यानी कि 15 अप्रैल से लगभग लेकर और अभी 10 मई के बीच में
मैंने लगभग 8,000 रुपये के आसपास निकाल लिया। आप भी चाहे इन्वेस्टमेंट करना शेयर मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो, उसके लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लें। ये वीडियो, ये ऑडियो किसी को भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई राय नहीं देती, और ये वीडियो है ये टोटली मिला के बिटकॉइन के खिलाफ नहीं है। कहने का मतलब ये था इस वीडियो के अंदर कि बिटकॉइन की सच्चाई जो है वो इसके अंदर थोड़ी प्रकट करने की कोशिश करी गई है। बिटकॉइन का कोई देखा जाए तो किसी भी प्रकार का बेस है नहीं जिसके रिगार्डिंग हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट कमाएं। ये एक टोटली मिला के देखा जाए तो एक वर्चुअल करेंसी है जिसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। ये अपने आप ही फ्लक्चुएशन इसके अंदर बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन जब अगर ये गिरेगी अचानक से तो जिसके पास बिटकॉइन होगा उसको सेल करने का मौका तक भी नहीं मिलेगा। और शेयर बाजार में तो लगभग हमें मौका मिल जाता है, नहीं मिलता तो हम वेट करते तो मिल जाता है। तो मार्केट एक बार ऊपर वापस आती है क्योंकि वो एवरेज रिटर्न देती है 10 से 12%। लेकिन जो बिटकॉइन है ये लोगों को अमीर बनाने के सपने दिखाती है, ये गैम्बलिंग हो सकता है।